Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are to start with the translation of lesson number 3, that is Why Boys Fail in College. आज हम Why Boys Fail in College जो लेसन नंबर 3 है सेकेंड ईयर का, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर बट हु फेल टू गेट थ्रू, देयर आर टू मेन क्लासेस. राइटर कहता है कि उन लड़कों में से जो अपनी फितरी एकेडमिक तालीमी बाउंड्रीज़ तक नहीं पहुंच पाते. इस बात का क्या मतलब है? यानी वो बच्चे जो तालीम हासिल करके कामयाब हो जाएं, अपनी डिग्रीज़ ले लें और वो कामयाब नहीं हो पाते नॉर्मली. यानी कॉलेज में जिस मकसद के लिए आए होते हैं, एकेडमिक बाउंड्री. एकेडमिक बाउंड्री किसे कहते हैं? यानी तालीमी हद, तालीमी सरहद जो अबूर नहीं कर पाते. यहाँ पे आप देखें एकेडमिक बाउंड्री यानी जब एक तालीम की हद होती है, तालीम का यानी उनका मुकम्मल होना, ग्रेजुएट करना, वो कंप्लीट नहीं कर पाते. ऐसे दो बच्चे होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं. टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, दो तरह की कैटेगरी होती है उनकी. ये आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं वर्ड रीच. हमेशा याद रखें जो रीच वर्ड होता है उसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं होता. हम अक्सर कहते हैं ना ही रीच्ड एट द स्टेशन, तो रीच के साथ आगे प्रेपोजिशन नहीं लगाते. ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है? रीच्ड देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री. वो अपने फितरी तालीमी सरहद तक नहीं पहुँच पाते. एकेडमिक मीन्स जैसे वर्ड है एकेडमी, एकेडमिक, एकेडेमिया, इसका मतलब क्या होता है? तालीमी, तालीम से रिलेटेड, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू स्कॉलरलीनेस, रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू स्कूल. यानी वो बच्चे जो नहीं पहुंच पाते, राइटर के मुताबिक उनकी दो किस्में होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर. कॉलेज करियर का मतलब है कॉलेज की ज़िंदगी. यानी कॉलेज की ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं हो पाते, कॉलेज से फ़ायदा नहीं हो पाते और फिर वो फ़ेल हो जाते हैं. देयर इज़ एन इडियम यूज्ड, क्या? गेट थ्रू. गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना. जैसे हम कहते हैं ही गॉट थ्रू द एग्ज़ामिनेशन, वो एग्ज़ाम में पास हो गया. सो गेट थ्रू का मतलब इट्स अ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? यानी आप एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा दें. जब आप वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और वो इंटायरली उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. सो यहाँ पे राइटर कह रहा है गेट थ्रू का मतलब सेल थ्रू, पास होना, कामयाब होना, कामयाबी से निकल जाना. तो उनकी दो किस्में हैं. कौन कौन सी दो किस्में? दोज़ हु ट्राई एंड दोज़ हु डू नॉट ट्राई. यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश नहीं करते. और नेचुरल सी बात है, जो कोशिश नहीं करते उन्होंने तो नाकाम होना ही होना है. मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the task assigned. राइटर कहता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं who seriously want to succeed, जो बहुत संजीदगी से चाहते हैं. they are very serious. attempt का मतलब कोशिश करना, they try, they want to try. seriously मतलब संजीदगी से, यानी they are very much conscious about their success in their college life, और वो चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं. to make good, to make good का मतलब होता है it's again an idiom, कामयाब होना. they want to make most of the opportunity given by the college, जो कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दिया उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं. and really have the native ability to do so. एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर उनमें एबिलिटी भी होती है. नेटिव एबिलिटी का मतलब इंटरनल, इननेट. इननेट का मतलब होता है अंदरूनी, यानी कुदरती सलाहियत. एबिलिटी मीन्स फैकल्टी. एबिलिटी उनके अंदर होती है, एबिलिटी कि वो कामयाब हो सकें, और वो कामयाब होना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो जाते हैं. सो राइटर इस लेसन के अंदर बता रहा है कि किस तरह से कौन सी वजूहात होती हैं कि चाहने के बावजूद दे फेल टू कॉन्सनट्रेट. क्या? कॉन्सनट्रेट. कॉन्सनट्रेट इज़ अ वर्ब, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन का मतलब होता है तवज्जो, जब आप फोकस्ड हो। व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, किसी काम के करने पे आप फोकस्ड हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। एंड फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क। एट अ डेस्क का मतलब यानी टेबल पे बैठ के मतलब स्टडी टेबल पे बैठ के, टेबल के ऊपर बैठना नहीं, चेयर पे बैठ के टेबल के साथ पढ़ना, दैट इज़ टू सिट एट अ डेस्क, और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें। जो काम उन्हें असाइन किया गया होता है, असाइन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन मीन्स असाइनमेंट, असाइनमेंट इज़ अ नाउन, असाइनमेंट नाउन है, असाइन वर्ब है, यानी जो काम विच हैज़ बीन असाइंड टू देम, द वर्क विच हैज़ बीन अलॉटेड टू देम, द वर्क विच हैज़ बीन गिवन टू देम, वो काम करने बैठते हैं, काम कर नहीं पाते और क्या करते रहते हैं, वो इंडल्ज हो जाते हैं दूसरे मामलात में। आगे चल के राइटर उसके बारे में बात करेगा। क्या कहते हैं, देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. It needs it badly. राइटर कहता है कि ये बच्चा ऐसे होते हैं, ये कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो दे सिट एट द डेस्क और किताब खोल लेते हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके जहन में आता है कि चले मैं ना, आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। आई हैड बेटर बेहतर है, इट्स ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। आई हैड बेटर टू नहीं लगाना, आई हैड बेटर यानी बेहतर है कि मैं क्या करूं, अपनी पेंसिल शार्पन करूं। आई हैड बेटर गो देयर, बेहतर है मैं वहाँ चला जाऊं। आई हैड बेटर, इट्स एन एक्सप्रेशन जिसका मतलब है कि बेहतर है मुझे ये पेंसिल तराशनी चाहिए, शार्पन, मुझे इसको तेज़ करना चाहिए, ये जो डल है इसका सिक्का, और मुझे इसको सही करना चाहिए, तो उस ख्याल से वो ये करने लगता है। और फिर जब वो एक पेंसिल तराश लेता है तो फिर क्या सोचता है, एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो शार्पन कर लेता है अपनी पेंसिल एक, तो ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, कि उसके तमाम पेंसिलों को शार्पनिंग चाहिए, यानी वो तमाम पेंसिल्स लेके उनको शार्पन करता है। इसका क्या मतलब है कि ही हैज़ सम साइकोलॉजिकल इशू, ही कैनॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, ही सिट्स फॉर स्टडीज़ बट ही फेल्स टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बैठ नहीं सकता और अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता। अब जहाँ तक हमने इसकी रीडिंग किया, मैं एक दफ़ा फिर आपको कुछ वर्ड्स दोबारा बोलता हूँ ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो और उनके वर्ड्स मीनिंग्स भी क्लियर हो। जैसे एकेडमिक मीन्स रिलेटेड टू एजुकेशन। देन देयर इज़ अ वर्ड कैरियर मीन्स लाइफ। गेट थ्रू मीन्स टू पास होना। कंसंट्रेट इज़ अ वर्ब, इससे लफ्ज़ कंसंट्रेशन नाउन है, दैट मीन्स तवज्जो। और असाइन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क असाइंड, द टास्क भी कहते हैं वर्क को, तो जो काम दिया गया होता है दैट इज़ कॉल्ड द वर्क असाइंड। तो असाइन से नाउन है असाइनमेंट। इसी तरह ये नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे जाते हैं। एंड सो ऑन अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन एंड नथिंग हैज़ बीन डन। और यूँ क्या होता है, ही वेस्ट ऑल ऑफ हिज टाइम, ही वाइल्स अवे हिज टाइम। एक और एक्सप्रेशन है इसके लिए, वाइल अवे, WHILE, वाइल अवे वंस टाइम, अपना टाइम ज़ाया करना। ही वाइल्स अवे हिज टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करता है, फजूल कामों में अपना टाइम ज़ाया कर बैठता है, छोटी छोटी बातों में, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है राइटर आगे चल के फिजिटिंग करते हुए टाइम गुजार लेता है और पढ़ नहीं पाता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट मीन्स इरेडिकेट, अपरूट मीन्स टू फिनिश। रूट का मतलब होता है जड़, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना। राइटर कहता है ये वाले मसाइल जो होते हैं ये नर्वस होते हैं, नर्वस हैबिट्स होते हैं, तो इनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। आपने इंग्लिश में सुना होगा, एक वो कहते हैं कहावत है कि हैबिट्स डाई हार्ड,
आदतें जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती हैं। तो राइटर कहता है ये वाली आदत भी ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी एरेडिकेटेड। एरेडिकेटेड अगेन वो जो लफ्ज़ आया ना, अप रूट की तरह एरेडिकेट है, एरेडिकेशन का मतलब जड़ से उखाड़ना, बिल्कुल ख़त्म करना। तो राइटर कहता है इतना आसान नहीं है इसको ख़त्म करना जब तक कि लड़का, वो जो स्टूडेंट है जो इसका शिकार है, वो ख़ुद ऐसा ना चाहे। Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. राइटर कहता है बाकी लोगों को तो वो मसला बाहर से नज़र आ सकता है, दे कैन इवन इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या मसला क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, दुश्वारी क्या है, लेकिन ये लड़का ख़ुद ही इसको करना पड़ेगा। क्या मतलब? टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर का मतलब उसको अपने आप को कॉलर से पकड़ना पड़ेगा, यानी मतलब अपने आप को ख़ुद पे लागू करना पड़ेगा। इस चीज़ को अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, अपने आप को इस हालत से निकाले और जो एक्चुअल पढ़ाई है उसकी तरफ अपने आप को ला सके। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेशन। वैसे तो लफ्ज़ कल्टिवेट का मतलब क्या होता है? आबियारी करना। कल्टिवेट मीन्स पानी देना, जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, फ़सलों की तरक्की करना, उनकी नमूद व नुमाइश करना। लेकिन यहाँ पे कल्टिवेट का मतलब है ही विल हैव टू टीच हिमसेल्फ, अपने आप को उसे पढ़ाना पड़ेगा। कल्टिवेट इज़ अ वर्ब, इससे लफ्ज़ है कल्टिवेशन। कल्टिवेशन का मतलब यानी आबियारी करना, तरक्की देना अपने आप को। यहाँ पे राइटर कहता है कि ही विल हैव टू कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम। पॉइज मीन्स बैलेंस। अपने आप को ही विल हैव टू मेक हिमसेल्फ बैलेंस, अपने आप को अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा। एंड काम CALM, काम, L इज़ साइलेंट, दैट इज़ काम मीन्स पुरसुकून होना पड़ेगा। ही विल हैव टू लाइक मेक हिमसेल्फ सॉर्ट ऑफ पॉइज, और अपनी जो कंपोस्चर है, अपनी जो सेरेनिटी है, अपनी जो सुकून है, वो उसमें वापस आना पड़ेगा उसे। एंड स्मॉदर, दैट स्मॉदर का मतलब गला घोंटना, ख़त्म करना, और इसे ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी ये फिजिट्स में D इज़ साइलेंट। फिजिट्स कहते हैं छोटी छोटी हरकतों को, which we do because of certain restlessness, because of certain anxiety, यानी हमें कोई एंग्जाइटी हो, अनईज़ हो, रेस्टलेसनेस हो, तो हम जब कुछ ऐसी हरकतें करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिजिट्स। मिसाल के तौर पे अपने जो उंगलियां हमारी उनको चटकते रहते हैं, अपने जो नेल हैं उनको बाइट करते हैं, अपने जो लेग्स हैं उनको हिलाते रहते हैं मुसलसल, दे आर कॉल्ड फिजिट्स एंड दे इंडिकेट रेस्टलेसनेस। ये रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करते हैं। तो राइटर कहते हैं इन चीज़ों को जब तक वो लड़का ख़त्म नहीं करता काम नहीं बनेगा, यानी वो सही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाएगा, और जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अनटिल ही डज़ दिस, जब तक वो ये नहीं करता। अच्छा, कभी ये होता है कि अनटिल के साथ लोग आगे नॉट लगाते हैं। अनटिल खुद ही नॉट इसमें है, नहीं है। अनटिल ही डज़ नॉट डू दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत होगा। अनटिल ही डज़ दिस, जब तक वो ये नहीं करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई, तो गोया वो कोशिश कर ही नहीं रहा। ऑल्दो ही थिंक्स ही इज़ ट्राइंग and often spends more time in the presence of the open book than many a boy of equal ability who does good work. अक्सर व बेशतर वो समझता है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा होता, और किताबों की मौजूदगी में वो टाइम तो बड़ा ज़ाया करता है, बैठा रहता है, और उस लड़के जितना टाइम ज़ाया करता है जो उसकी इक्वल एबिलिटी के होता है, यानी उसके बराबर की काबिलियत रखता है, लेकिन वो उससे अच्छा परफॉर्म कर लेता है,
और जो ख़ुद वो टाइम इतना ज़्यादा लगाता है, ऐसा नर्वस हैबिट्स वाला बच्चा, वो इतना आउटकम उसकी जो आउटपुट है उसके काम की वो इतनी नहीं होती, क्योंकि वो एक्चुअल काम नहीं कर रहा होता। सो इस पैराग्राफ में जो वर्ड मुश्किल है थोड़ा सा, दैट इज़ इरेडिकेट। इरेडिकेट इज़ अ वर्ब, इससे नाउन है इरेडिकेशन। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, टू फिनिश इट, टू यानी जड़ से उखाड़ना। अपरूट एग्जैक्टली इसी तरह का ही वर्ड है, यानी रूट से उसको उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना। और फिजिट एक लफ्ज़ है यहाँ पे, दैट इज़ बेचैनी वाली मुख्तलिफ़ हरकत, जो हम रेस्टलेसनेस का हमारा इजहार होता है उससे, कि हम वी आर सफ़रिंग फ्रॉम सम एंग्जाइटी और हम फिजिटिंग कर रहे होते हैं। स्मॉदर का मतलब होता है स्मॉदर, दैट मीन्स ख़त्म करना। सो दैट्स इट, यहाँ तक आज काफ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।